हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है, सोचा कि आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊं। अगर आपको देखना है तो मार्केट में एक ट्रेड करके दिखा देता हूं आपको कि क्या चल रहा है। एक सिंपल पुट बाय कर लेता हूं बिकॉज जस्ट आपको दिखाना है कि मार्केट में मूवमेंट किस प्रकार से होती रहती है। सो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, सो दैट मैंने पुट बाय कर लिया। बट उसका रीज़न क्या है? सिंपल रीज़न ये है कि मार्केट कंटिन्यूसली हमें नीचे आते हुए देखने मिल रहा है। बट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। रीज़न बिहाइंड टेकिंग द ट्रेड इज, मुझे आपको दिखाना था कि किस प्रकार से हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया है, जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ और ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो भी हमारे ट्रेड्स होते हैं वो कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं होता है। इस प्रकार से हम ट्रेड लेते हैं, इस प्रकार से टारगेट स्टॉप लॉस हम लगाते हैं। मेजर जो मेरा प्रॉफिट था ये था, उसके बाद में ये था। बाकी दो ट्रेड मैंने कर लिए थे उससे छोटे, बिकॉज पहले जब मैं दो ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट कमाता हूं उसके बाद के दो ट्रेड में छोटे ले लेता हूं। और बाकी जो आप एकदम छोटे ट्रेड देख रहे हो उसका रीज़न ये था कि वो आप मेरा पेपर ट्रेड समझ सकते हो कि मुझे लग रहा था, जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए अभी ट्रेड किया है, सिंपली वैसे ही एक पुट बाय कर लिया। सिर्फ आपको दिखाना था कि मार्केट किस लेवल तक जा सकता है, क्या हो सकता है। मैं जो आपको बताने वाला हूँ सच में मैं खुद ट्रेड करता हूँ क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके भी मन में आते होंगे। सो उसका जवाब आपको मिला होगा। चलो एक बार देख लेते हैं कि अगर इसे मैं डेली टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ तो किस प्रकार की मूवमेंट मुझे दिख रही है। मैंने बार बार मराठी चैनल पे भी बोला है और उसके साथ साथ न्यूज़ चैनल पे भी बोला है। अगर आपको मराठी समझ में नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं है, इसलिए मैं वो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ। ऑलरेडी यह एक रेजिस्टेंस जोन है, कौन सा वाला? ये वाला। सो यहाँ से मार्केट में भी रिट्रेस या रिवर्स होने की कोशिश कर सकता है। ऑलरेडी अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, उसका भी चार्ट आपको दिखाने वाला हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल सपोर्ट लेके फिर नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 17,800 से लेके 17,900 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप मान सकते हो 17,900 एक तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। 17,900 को टच करके या यहीं से मार्केट रिवर्स हो सकता है यदि उसे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये प्योरली डाउन ट्रेंड है, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। किस बेसिस पे? एक टच हो गया फिर ऊपर जाता है मार्केट, फिर नीचे, फिर इस प्रकार से हायर लोज और लोअर लोज कंटिन्यूअसली यहाँ पे बनते हुए हमें देखने मिल रहे हैं। सो दैट अगर मुझे ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ करना है तो बड़ी रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी। सो दैट अगर मार्केट में कोई स्पाइक आता है, यदि इसे ब्रेकआउट करता है तभी आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हो, अदरवाइज बी केयरफुल। आंख बंद करके बिल्कुल भी लॉन्ग पोजीशन हमें नहीं बनानी। उसके साथ साथ अगर आप इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में कंपेयर करते हो तो भी आपको सेम चीज़ पता चलेगी कि डाउन ट्रेंड फिर से आ रहा है। क्योंकि एक बड़ी रैली आने के बाद अगर आप देखो एग्जैक्ट नंबर्स में, अगर आप देखो जो पुट साइड में फास्ट मूवमेंट आती है ना, उसी टाइप में कॉल साइड में इतनी बड़ी मूवमेंट आई। देखो यहाँ पे अगर आप लो देखते हो तो 17,300 के आसपास का ये लो है और सीधा इसने हाई बना दिया 17,800 का। सो दैट 500 पॉइंट की रैली विद इन 1.5 डे में आई थी। सो एक रिट्रेसमेंट बिल्कुल आना ही था, वही रिट्रेसमेंट है ये। बिल्कुल इसे हम देख के नहीं बोल सकते कि ये डाउन ट्रेंड है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड नहीं है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। बट अगर आप इसे कंपेयर करोगे बैंक निफ्टी से तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी इस लेवल तक आ चुका है। सो दैट आई होप कि ये भी थोड़ा और रिट्रेस हो जाए और नीचे आए ताकि ये गैप में भी फिल हो सके। अगर मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है, स्विंग करना है, तो यहाँ पे किसी ने भी कॉल या पुट को होल्ड बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मार्केट यहाँ अब थोड़ा रेस्ट ले सकता है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद में भी ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो उसकी लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। सेम चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी वही हाल है। एक अगर आप ट्रेंड लाइन इसे ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा कि एक तगड़ा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये हर बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहीं से रिजेक्शन मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखो तो वो ले रहा है। सो ये जो गैप था उसने फिल कर दिया। सेम जो मैं बात कर रहा था निफ्टी में, वही यहाँ पे होने की संभावना है।
सो दैट यहाँ से वापस रिवर्स होके और नीचे आ सकता है। अदरवाइज इसे ब्रेकआउट भी करता है, फिर भी हमें बाय बिल्कुल नहीं करना अनटिल एंड अनलेस ये लेवल ये ब्रेक कर देता है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, एग्जैक्ट लेवल आप देखो तो लेवल होगी 41,420। जब ये 420 को ब्रेक करके कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगा तभी मैं कॉन्फिडेंटली बाय करने का सोच सकता हूं। अदरवाइज जिनको चुल मची रहती है मुझे एंट्री जल्द से जल्द लेनी है, ठीक है, गलत बात नहीं है, ले सकते हो। किस लेवल पे लेनी है, सिंपल है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ 2-3 कैंडल क्लोज होने दो। कैंडल क्लोज होने के बाद थोड़ा रिवर्सल आएगा। अगर रिवर्स होके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, 1-2 कैंडल्स का हाई ब्रेक होता है, तब मैं एंट्री लूंगा। एंट्री लेने के बाद और पैसा मेरे हाथ में होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा और नहीं है तो सिंपल एक काम करना, यहाँ पे जब एंट्री लेते हो तो 50% ही पैसा ऐड करना है, बाकी 50% वैसे ही रहने दो। जब भी ये 420 की लेवल्स ब्रेक करेगा तभी बचा हुआ 50% यहाँ पे ऐड कर देना, सो दैट आपका एवरेज इस लेवल पे हो जाएगा। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता है, यहीं से रिवर्स भी होता है, तो यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मैं यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ, बड़ी रिस्क नहीं होगी। बिकॉज अगर आप स्टॉक्स देखो ना, बुरी तरीके से पीट चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रैली आने के बाद इतने बड़े लेवल पर क्रैश होना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए थोड़ा सोच संभल कर ट्रेड लेना है। आंख बंद करके अगर कोई भी ट्रेड लेते हो तो डेफिनेटली फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप एग्जैक्ट लेवल देखना चाहते हो तो सिंपल है, देख लेना। जब तक 420 ये लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक, बड़े मूवमेंट वाले ट्रेड हमें बिल्कुल नहीं लेने। सो एग्जैक्ट मैं लेवल्स ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आपको। 41,420 विच इज़ हाई, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक बड़े ट्रेड नहीं लेने। और इसका जो लो है 41,180, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम एग्रेसिव डाउन साइड वाले पुट्स नहीं लेंगे और यहाँ पे कॉल्स नहीं लेंगे। अगर आप बीच में ट्रेड करते हो तो छोटे ट्रेड कर सकते हो, स्टॉप लॉस इंटैक्ट होना चाहिए। जितना स्कैल्पिंग करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद सौदा होगा। अगर आप बड़ा कोई ट्रेड लेते हो आंख बंद करके, फिर 100% मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट बी केयरफुल। साथ ही अगर आप देखोगे ये मेरी पोजीशन है, सबसे अच्छा प्रॉफिट हमने सुबह का, पहला ट्रेड है 17,600 का कॉल मैंने लिया था। बाय द वे अगर आप यहाँ पे आके कॉल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही ये तगड़ी मूवमेंट आनी शुरू हुई, और अपनी ये स्ट्रैटेजी है, अगर आपने कोर्स किया होगा तो बता देना ओपन हाई ओपन लो वाली अपनी कौन सी स्ट्रैटेजी है। और बाय द वे आपने कोर्स नहीं ज्वाइन किया होगा तो भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करना, अपनी सीट्स बुक कर लेना। नेक्स्ट मंथ नई बैच हमारी शुरू हो रही है। रिकॉर्डेड सेशंस अभी से आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड में प्रैक्टिस करो, उसके आगे जाके और एडवांस चीज़ें जो होती है, बेसिक्स तो रिकॉर्डेड में मिलेंगे आपको, और एडवांस वाली चीज़ें आपको मैं खुद लाइव सिखाऊंगा। जैसे मैंने आज ट्रेड जो भी किए हैं इनका मैं रिकॉर्डिंग रखता हूं, और ये सेम चीज़ मैं अभी शाम को 7 बजे अपना लाइव सेशन होता है, 6 बजे, तब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। निफ्टी का और एक इम्पॉर्टेंट बेस आप देख सकते हो कि अगर आपको बड़ा ट्रेड लेना है, अगर उसको होल्ड भी करना है, तब एक काम हो सकता है। बाय द वे एजुकेशन पर्पज के लिए बताऊं, किसी प्रकार से बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है और कॉल या टिप्स बिल्कुल नहीं है। सो सोच समझ कर ट्रेड लेना, अगर आपका कन्विक्शन है तभी ले सकते हो। और अगर आप मेरा अकाउंट देखो तो मैंने कोई भी कॉल या पुट होल्ड नहीं किया है। अगर मुझे रिस्क लेनी होती तो मैं किस प्रकार से रिस्क लेता, यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर देता कॉल को, और जैसे ही कॉल को शॉर्ट कर देता यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो 100% बड़े पंगे हो सकते हैं, बट ट्रेंड तो सम टाइम के लिए नेगेटिव लग रहा है, और आई होप कि ये यहाँ तक आ सकता है। इस रेंज के बीच में, रेंज क्या है 17,650 और 17,600 के बीच में आने की चेष्टा कर सकता है। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो भी ठीक है। बिकॉज मैं ऑलवेज आपको बोलता हूँ कि कॉल आगे फॉरवर्ड मत करो, सिंपल है। अगर आप कल के लिए होल्ड करते हो तो बहुत तगड़ा कन्विक्शन चाहिए, तगड़ी न्यूज़ चाहिए, उतने रिपोर्ट्स आपके हाथ में होने चाहिए। अगर आप
हवा में कुछ ट्रेड करते हो और सोचते हो कि नहीं इसको मैं होल्ड करूंगा, मार्केट यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, डेफिनेटली मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलने वाला, मैं लिख के दे सकता हूँ। सो बी केयरफुल अगर आप कोई कॉल पुट होल्ड कर रहे हो तो। और हीरो ज़ीरो बहुत बार अपनी कोशिश रहती है कि उसको अवॉइड करें। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि हीरो ज़ीरो होता नहीं है, 95% उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप सक्सेसफुल हो हीरो ज़ीरो में तो आई डोंट नो, बट मुझे तो इतना बढ़िया करना नहीं आता हीरो ज़ीरो ट्रेड। अगर आप देखो अदानी के कुछ स्टॉक्स, तो अदानी ही मार्केट को होल्ड कर रहा है और तगड़े लेवल पर इसी ने मार्केट को ऊपर लेके गया है। बट अभी थोड़ा लेवल सस्टेन करने के लिए मुश्किल जा रहे हैं। उसके साथ साथ कोई निगेटिव न्यूज़ भी आ रही है जो और ज़्यादा मार्केट को निगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मार्केट सडनली गिर पाएगा। ये छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग है और उसी वजह से मार्केट में थोड़ी निगेटिविटी हमें देखने मिल रही है। बट अगर आपने कोई पोजीशंस होल्ड करी है और इस मार्केट में अब तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत बढ़िया रिटर्न्स आगे जाके दे सकता है और ये लेवल्स बार बार आपको मिलना बहुत मुश्किल है। सो जब भी आपको मार्केट में डिप मिले उस वक्त इन्वेस्ट करना आपके फायदे का सौदा हो सकता है। अगर ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस करते रहोगे और गिरेगा तो डेफिनेटली आप फंसते ही रहोगे। अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम में देखते हो, जो भी कोविड में लोग थे जिन्होंने कोविड में इन्वेस्टमेंट नहीं करी वो आज तक भी रिग्रेट करते हैं, काश मैंने इन्वेस्ट कर लिया होता, काश मैंने थोड़ा पैसा लगा दिया होता, आज वो 3 गुना पैसा बन जाता। सेम चीज़ अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका फ़ायदा उठाना सीखो। सिंपल चीज़ है, मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 19,000 के आसपास चला गया था और आज वो 17,400 के रेंज में ट्रेड कर रहा था, मतलब 2 दिन पहले ही। आज भी हमें चांस है कि इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करते वक्त किस प्रकार से करना है, 5 स्टेप इन्वेस्टिंग करना है। मतलब आपके पास 1 लाख है तो उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। हर बार आप 2 लाख इन्वेस्ट करो जब भी आपको डिप देखने मिले। अगर आपको लगता है यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो यहाँ पे 2 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यदि मार्केट इसको टच कर फिर वापस आता है और मे भी यहाँ आएगा, यहाँ जहाँ भी आए, फिर मेरा सेकेंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाएगा। फिर रिट्रेसमेंट आती है छोटी मोटी, फिर वो नीचे आता है, फिर आने तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हायर हाइज बनाना शुरू कर देता है तो बची हुई इन्वेस्टमेंट आप हायर हाइज में ऐड करते जा सकते हो। किसी भी प्रकार से अगर आपने लोअर लेवल्स पे इन्वेस्ट ना करके हायर लेवल्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा ऑलरेडी, तो भी डरने की कोई बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आपने जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी होगी वो मे भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे। यदि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको हटा देना यही आपके फायदे का सौदा होगा। सो जो भी कचरा स्टॉक है जल्द से जल्द अपने पोर्टफोलियो से हटा देना और जो भी बढ़िया स्टॉक है उसमें एवरेजिंग करना आप शुरू कर सकते हो, ताकि जितना ज़्यादा आपका एवरेज नीचे आए उतना आपके फायदे का सौदा आगे जाके हो सकता है। सो जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू करना। अपनी कोई मदद चाहिए होगी आपको तो जल्द से जल्द इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। डीमैट अकाउंट चाहिए, कोर्स ज्वाइन करना है, इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करनी है, एसआईपी करनी है। एसआईपी बहुत ज़रूरी है, एसआईपी के लिए भी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और जाते जाते ऐसे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।